पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपीचित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, श्री भागवत भगवान की जय। ये तो प्रेम की बात है उधो, ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है।
एक बार जो प्रेम से पीले, एक बार जो प्रेम से पीले, उम्र भर वो दर्दी नहीं है, उम्र भर वो दर्दी नहीं है। ये तो प्रेम की बात है वो, ये तो प्रेम की बात है। ओ बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ दम दम में होती है पूजा, सर उठाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है कूदो, ये तो प्रेम की बात है कूदो। बोलो बांके बिहारी लाल की। यं प्रव्रजन्तमनुपेदमपेदकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर्या जुहाव, पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदुं स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि, स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत कथांतर्गत सारे ब्रजवासी नंद बाबा और कृष्ण बलराम सब मथुरापुरी में पहुंचे हैं। मथुरापुरी में भगवान की जो शोभा है, छोटे से बालक को देख करके वहां की जो मथुरापुरी के नर और नारियां सब इतनी व्यामोहित हो गई हैं भगवान को देख करके, तो बड़ा आश्चर्य लग रहा है किसी को लग रहा है कि इतने छोटे से कुमार से बालक इतने सुकुमार हैं, इन्होंने कैसे इतने बड़े बड़े राक्षसों का वध कर दिया। चारों तरफ सुंदरियां सुवर्ण वृष्टि कर रही है, पुष्प वृष्टि कर रही है। ब्रजवासी देख करके बोले, कन्हैया भैया तेरी बड़ी जय जयकार हो रही है, यहाँ लगता है कोई तेरी रिश्तेदारी है यहाँ। कन्हैया कहने लगे, रिश्तेदारी क्यों नहीं है भैया, मेरे सगे मामा लगते हैं। अब मामा के यहाँ भांजा पहली बार आ रहा हो और भांजे का स्वागत न किया जाए तो यहाँ के लोग सब देख करके स्वागत कर रहे हैं। अच्छा, हमको पता नहीं था भैया तेरी यहाँ रिश्तेदारी है, तेरा यहाँ सब स्वागत कर रहे हैं, ये हमें नहीं पता था। आज हमें पता चला कि तेरी यहाँ पक्की रिश्तेदारी है। अब ब्रजवासी कन्हैया से कहने लगे, भैया तूने पहले बताया नहीं, हमको बताते तो हम भी बढ़िया सी ब्रज की जो वेशभूषा है वैसी वेशभूषा बना करके आते, बढ़िया सी बगलबंदी पहन करके आते, चकाचक पीले कपड़े पहन करके आते, चंदन वंदन लगा करके, माला वाला पहनने का बड़ा शौक होता है, वो सब पहन करके हम आते, तो बता तो देता कम से कम। कन्हैया कहने लगा, कोई बात नहीं, मेरे मामा के यहाँ कोई कमी थोड़ी है, तुम मेरे मामा के यहाँ आए हो, मेरे मामा के यहाँ कोई कमी नहीं किसी बात की, तुम्हारी हर इच्छा यहाँ पूरी की जाएगी। कन्हैया कहते, नाराज मत हो, बस नाराज होने की कोई बात नहीं है, क्या चाहिए बोलो। तब सारे ब्रजवासी कहते हैं, भैया सबसे पहले तो पोशाक पहना, हमको बढ़िया से कपड़े पहना। जब बढ़िया से हम कपड़े पहनेंगे तब उसके बाद हम आगे यहाँ से चलेंगे। जैसे ही भगवान आगे बढ़े, कृष्ण बलराम जी आगे बढ़े, कंस का धोबी सामने दिखाई दिया सबसे पहले। कन्हैया ने कहा, लो ब्रजवासियों तुम्हारी इच्छा यहीं से पूरी हो जाती है, शुरू कर देते। अब धोबी को तो सब बताया था भगवान ने पहले कि कैसे कैसे करना। बड़ी टेढ़ी नजरों से वो धोबी भगवान को देखने लगा।
जो अधिकारी होते हैं ना, अधिकारी से चपड़ासी ज्यादा अपने को दिखाता है कि मैं इतना बड़ा यहाँ का मालिक हूँ, मैं अधिकारी से बड़ा हूँ, जब मेरे से मिलेगा तब अधिकारी से मिलेगा। ऐसे ही धोबी ने भगवान को बड़ी आंख फाड़ फाड़ करके देखा, तो पूछ लिया। कन्हैया ने कहा, मामा जी राम राम। अब उसने बोला, भैया मामा जी बोल रहा है, मेरी तो कोई बहन है ही नहीं, काहे का मामा जी बोले जा रहे हैं। अब उसने कन्हैया से पूछा, भैया तू काहे का रिश्तेदारी निकाल के बोल रहा है मेरे को मामा, मैं कोई मामा वामा नहीं हूँ। कहा, मैं मामा की नगरी में आया हूँ, कंस जो तुम्हारे राजा हैं वो मेरे सगे मामा हैं, और मामा के यहाँ का जितने भी गांव के उस इलाके के जितने भी लोग होते हैं वो सब मामा ही होते हैं, पशु पक्षी जानवर जितने हो वो सब मामा होते हैं, तो इसलिए तू मेरा मामा हो गया। अब मामा जी ने राम राम ध्वनि की, मामा जी ने बड़ी टेढ़ी निगाह से देखी। वो धोबी ने मूंछों पर ताव भरते हुए कहता, भैया किस बात के लिए तुम यहाँ आए हो बताओ। आंखें फाड़ फाड़ करके जब धोबी ने पूछा, कहा भैया ऐसा है, देखो तुम यहाँ से आगे बढ़ने के लिए हमें मामा जी ने मना किया है, तुम यहाँ से आगे नहीं जा सकते हो। कन्हैया ने कहा, देख मेरे साथ इतने ब्रजवासी आए हैं, इन सबको तो नए नए कपड़े पहना दे। धोबी ने कहा, ऐसे कैसे कपड़े पहना दूंगा, तुम्हारी इतनी हिम्मत है, तुमने आज तक कभी ऐसे कपड़े देखे राजा महाराजाओं के? कहा, तुम जैसे लग रहे हो गायों को चराने वाले, तुम ऐसे ग्वाल वाले लग रहे हो, और तुम कहते हो हम राजा के वस्त्र पहनेंगे इतने बड़े। अभिमान हुआ उसको बहुत बड़ा। भगवान ने कहा, दे दे भैया, अपनी पोटली में से कुछ दे दे, मेरे ब्रजवासियों को दे दे। अब मामा ने बुलाया है स्वागत करने के लिए, तो कुछ अच्छे कपड़े पहन के रह जाए, तेरे को अच्छा नहीं लगेगा? धोबी से कहते हैं भगवान। इतना सुनते ही धोबी तो और लाल पीला हो गया। अब धोबी को तो कल से कुछ और बता रखा था, और तमाम गालियां भगवान को देने लगा। नित्यम गिरिवेदसा, पता नहीं जंगली जैसे लग रहे हो, धूल मिट्टी लगा करके आए हो पूरे शरीर में, पूरी जिंदगी तुमने ऐसे धूल मिट्टी में गुजार दी, अब तुम राजसी वस्त्र पहनना चाहते हो। जैसे ही भगवान ने कहा, भैया दे दे कुछ, पोटली में से निकाल करके, पोटली तो दी नहीं, पोटली खींची एक तरफ, दे थप्पड़ मारा भगवान ने उसके कान पर एक, और बस का थप्पड़ मारते ही उसका सिर अलग हो गया धड़ से। रजकस्य कराग्रेणो सिरः काया अपादयत्, काया माने शरीर से सिर गिर गया। ब्रजवासियों ने जोर से कन्हैया की जय जयकार की, बोलवा के बिहारी लाल की। अब ब्रजवासियों से भगवान ने कहा, लो भैया पोटली खोलो, और जिसको जो कपड़ा पहनना है कपड़ा पहनो। अब ब्रजवासी छोटे छोटे, कंस था बहुत बड़ा, उसके जो कपड़े थे राजसी कपड़े ब्रजवासियों ने पहने था, वो मांगे हुए कपड़े हैंगर में टांगे हुए जैसे लगे। अब जब ब्रजवासी चलने लगे तो ऐसा लगा पीछे से पूरी झाड़ू लगा करके चल रहे हैं। अब ब्रजवासी कन्हैया से कहने लगे, भैया कपड़े तो बड़े चकाचक है, भैया ये थोड़ा सा लंबे बहुत ज्यादा है। तो कन्हैया ने कहा, चलो भी इसकी भी व्यवस्था करते हैं। चमकीले धड़कीले कपड़े देख करके ब्रजवासी बड़े प्रसन्न हुए। जब लंबे हो गए तो कन्हैया से कहा, थोड़ा सा इनकी कटिंग करवाए दे भैया। चलो, कन्हैया ने कहा, चलो देखते हैं आगे कुछ व्यवस्था करते हैं। सारे ब्रजवासी अब ढीले ढीले कपड़े सब पहन करके पीछे से लटके दबे नीचे से जा रहे हैं, बिल्कुल फटाफट फटाफट फटाफट। बड़ी हंसी आई वहां के लोगों को, देखा भैया ये कौन से नए फैशन वाले आ गए हैं। भगवान ने सबके ढीले ढाले कपड़े देखे और भगवान थोड़ा सा आगे बढ़े तो भगवान ने कहा, एक दर्जी भगवान को सामने दिखाई दिया। दर्जी ने देखा था पहले धोबी की क्या दशा करती थी, और वो तो समझ गया, बड़ा समझदार निकला। तुरंत हाथ जोड़ करके कन्हैया के आगे गया, आइए 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 प्रभु, आइए 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 आइए। भगवान ने कहा, भैया हम तो आ गए हैं, मेरे जितने ब्रजवासी हैं इनके कपड़े सब काट काट करके बढ़िया करके सिल के फिटिंग वाले कपड़े बनाओ। ठीक है महाराज। सबके उस दर्जी ने फिटिंग वाले कपड़े एक एक ब्रजवासियों के बना करके तुरंत सबको पहनाए, और ब्रजवासियों को बढ़िया जब व्यवस्थित लगे, वस्त्र बहुत अच्छे लगे और सब गदगद हो गए। अब आनंद हो गया तो अब पोशाक में सब राजकुमार लगने लगे। अब ब्रजवासी सारे राजकुमार लग रहे, अब राजा के वस्त्र पहन लिए, सारे राजकुमार लग रहे। भगवान बोले, भैया ब्रजवासी कहते हैं भगवान से, देख तूने दर्जी को बोला था इसने वस्त्र भी सिल दिया और तूने दर्जी को कोई आशीर्वाद भी नहीं दिया, ये तो गलत बात है।
भगवान ने कहा भैया, दर्जी के पास गए, हाथ जोड़ करके दर्जी से कहा बोलो क्या तुम्हारी इच्छा है, तुमने हमारे ब्रजवासियों को प्रसन्न कर दिया, ब्रजवासी बड़े खुश हो रहे हैं, तुम्हें क्या चाहिए? दर्जी कहता है महाराज आपकी कृपा बनी रहे सरकार प्रभु, बस बोले अच्छा जाओ। भगवान ने कहा कुछ इच्छा है तो मांग लो, हम तो कुछ देंगे ही देंगे। कहा बस प्रभु आपकी कृपा बनी रहे। भगवान ने कहा जाओ तुम खूब फलोगे फूलोगे। दर्जी देख लो खूब फलते फूलते खूब। शादी विवाह हो जाए तो दूल्हा दुल्हन के कपड़े सिलने को मिल जाए तो और मजे आ जाए। एक मालामाल हो गए सब दर्जी। भगवान ब्रजवासियों से बोले भैया अब तो कोई कसर नहीं रह गई। ब्रजवासी कहने लगे भैया आनंद तो आ गया, अभी तो एक कसर रह गई, अभी तो हमें चंदन लगाने की भी बड़ी आदत है, ऐसे नहीं अभी माला भी पहननी है हमने। हमारे तो बस ले जाते हैं ठाकुर जी का, दिखाई ठाकुर जी को माला, तो उसको प्रसादी बना करके हम पहन लेते हैं, हमारी तो आदत है माला पहनने की। भगवान कहते हैं चलो ठीक है, अब कहा नहीं मिलेंगे तो हम बाजार में जा करके खुद खरीद के माला पहनेंगे, भैया पहनेंगे जरूर। कन्हैया ने कहा ठीक है। अब बिहारी जी के साथ ठाकुर जी के साथ गए, दूर दूर तक जब गए, ततः सुदामनो भवनम माला कारस्य जगमतु। मथुरा में एक सुदामा नाम का माली रहता, उसका नाम था सुदामा। वो भगवान का बड़ा अनन्य भक्त था। भगवान पहुंच गए उसके घर। देखो सब लोग भगवान को कहते हैं मेरे घर आना, मेरे घर आना, मेरे घर आना। भगवान हाँ कह करके किसी के घर नहीं गए। आज माली के घर बिना बुलाए पहुंच गए अपने ब्रजवासियों को माला पहनाने के लिए। अब जब पहुंचे तो अरे माली ने देखा वो तो माधव का बड़ा अनन्य भक्त था, बड़ा प्रसन्न हो गया और भगवान के चरणों में गिर गया, मुक्त होकर के नाचने लगा। कहता प्रभु आज अनन्य आपके दर्शन हो गए, मैं तो आपके दर्शनों का बड़ा अभिलाषी था, बिना बुलाए आपने मेरे ऊपर इतनी बड़ी कृपा कर दी, इससे बड़ा बहुभाग्य मेरा क्या होगा। भगवान ने कहा भैया मेरे ब्रजवासी जितने हैं इनको सबको बड़ी बड़ी माला, मोटी मोटी माला पहनने की इच्छा है, इनकी आदत है, इनके लिए बढ़िया बढ़िया माला बनाओ। सबके लिए बढ़िया बढ़िया माला पहनाई। एक भगवान को बढ़िया बैजंती माला बना करके पहनाई और जितने ब्रजवासी थे सब ब्रजवासियों को माला भी पहनाई और सबको साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। अब ब्रजवासी बोले भैया पोशाक भी मिल गई और दर्जी ने बढ़िया करके फिटिंग भी कर दी, गले में चकाचक माला भी हो गई, अब तो कोई कसर नहीं रह गई। ठाकुर जी कहते हैं, कहने के लाला एक कसर तो हो रहा है, अभी तो हमें चंदन लगाने की बहुत आदत है भैया, बिना चंदन लगाए नहीं रहते हम लोग, चंदन लगाने की आदत है। भगवान कहते चलो तुम्हारी एक कसर भी पूरा करते हैं, जब तक चंदन नहीं पुतेगा हमारे माथे पर हमको आनंद नहीं आता है। अब 4 कदम और आगे बढ़े तो प्रभु को एक 3 जगह से टेढ़ी टेढ़ी कुबड़ी दिखाई दी। हाथ में वो चंदन का पात्र लिए जा रही थी, बड़ी बड़ी उसके हाथ में जो चंदन रखा हुआ था उसमें बड़ी सुगंध आ रही थी। देखते ही भगवान ने आवाज लगाई, अरे सुंदरी जी रुकिए, अरे सुंदरी जी राम राम। अब सुंदरी जी ने कुब्जा ने जिंदगी में पहली बार उसको किसी ने तो सुंदरी कहा, वो अपने स्वरूप को देख करके वैसे ही परेशान थी। अब जिंदगी में कोई पीछे से आवाज लगा रहा है तो तुरंत रुकी, भगवान के पास आकर के आपने मेरे को कुछ कहा? भगवान ने कहा हाँ सुंदरी जी राम राम, मैंने ही आपको सुंदरी बोला। अरे बड़ी प्रसन्न हो गई। कहा महाराज आकर के बोली सरकार। भगवान बोले हाँ सुंदरी हम आपको बुला रहे हैं। तो अहो भाग्य महाराज आज मुझे आपके दर्शन हुए। भगवान बोले पहले दर्शन की बात छोड़ो, पहले आप अपना परिचय दो, आप हो कौन? हाथ में चंदन ले जा रही हो, किसके लिए ले जा रही है? तब कुब्जा ने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक भगवान को अपना परिचय दिया। दास्यस्म्यहं सुंदर कंस सम्मता त्रिवक्रनामा यनुलेप कर्मा कर्मणि मदभावितं भोजपते रतिप्रियं विनायमां कोन्यमतस्मदर्हति। महाराज मैं कंस की दासी हूं, शैलेंद्री मेरा नाम है। मेरा चंदन इस मधुपुरी में इतना प्रसिद्ध है कि भोजराज कंस भी मेरे चंदन को ही अब मंगाते हैं, कहते हैं उसी की से बोलो वही चंदन लेकर के आएगी। महाराज मेरी सेवा लगा रखी है चंदन की, और इस दरबार में मैं चंदन की सेवा करती हूँ बहुत समय से। तो भगवान कहने लगे तो फिर हम भी तो उन्हीं के परिवार के हैं, मेरे तो सगे मामा जी लगे हो। अच्छा महाराज आपके मामा जी हैं, तो आज चंदन का हमको चंदन दोगी आप लगाने के लिए? बड़ी प्रसन्न हो गई। कुब्जा कहती है सरकार ये तो मेरा सौभाग्य है, अगर आप आदेश दो तो मैं अपने हाथों से आपको लगा दूं चंदन। भगवान
कहने लगाओ, इससे अच्छी बात क्या है। भगवान के माथे पर बड़े प्रेम से उसने चंदन लगाया, सारे ब्रजवासियों के माथे पर उसने चंदन लगाया, इतना माथे में पोत दिया चंदन ब्रजवासियों ने, सब चंदन उसका खत्म हो गया। अब जब चंदन खत्म हो गया, ब्रजवासी कहने लगे लाला बड़ी खुशबू आ रही है इसके चंदन से, बड़ी तरावट आ गई इसकी चंदन, ऐसी तो हमने ब्रज में लगाई चंदन, इतनी चंदन में खुशबू नहीं आई जितनी आज यहाँ आती है। बड़ा आनंद आ गया भैया, इसका अब हमने सब चंदन खोद दिया है, तुमने इसको पूछा नहीं कुछ लेने देने के बारे में, कुछ पूछ तो लेते। तुमने सब कुछ चंदन लगा करके चुपचाप यहाँ से निकल रहे हो, दरबार में ले जाती इसको कुछ इनाम मिलता, कंस के यहाँ जाती, तो आपने तो इसको कुछ पूछा भी नहीं। तो भगवान कहते हैं आज इसको हम ऐसी चीज देंगे जो इसको ऐसी कीमती चीज किसी ने आज तक दी ही नहीं। भगवान ने तुरंत कुब्जा के पास आए और भगवान ने अपने अंगूठे से उसके पांव का अंगूठा दबाया और उसकी ठोड़ी में लगाया ऐसे हाथ, बेचारी टेढ़ी थी वो 3 जगह से। दाऊ जी ने कहा, दाऊ जी से कहा, दाऊ जी कहते भैया थोड़ा सा ध्यान रखना, आराम से धीरे धीरे, ये वृंदावन नहीं है तो यहाँ अपनी मनमर्जी से जो कुछ कर दे, मामा का दरबार है, पता चले तू यहाँ ऐसा कर रहा है, इसको कुछ गड़बड़ी होगी तो यहाँ सारा फैल जाएगा, मामला बिगड़ जाएगा। तो इसलिए दाऊ भैया तुम चिंता मत करो, भगवान हंस करके बोलते हैं मुझे सब याद है, मैं कंस के आया हूँ, मामा के आया हूँ, को पूरा ध्यान करिए। तो वाले सब हंस करके बोले ठीक है भैया, तो तेरी भी जोड़ी बन गई, देख तू भी 3 जगह से टेढ़ा है और ये कुब्जा भी 3 जगह से, ग्वाल वाले मजाक कर रहे हैं, आज तेरी जोड़ी बन गई है, बढ़िया हो गया। तू भी त्रिभंग, भगवान भी त्रिभंग है ना, जब बंसी बजाते हैं तो 3 जगह से टेढ़े दिखाई देते हैं, आज ऐसे ही वो कुब्जा भी 3 जगह से टेढ़ी है। ऐसे हास प्रयास कर रहे थे, इतने में भगवान ने नीचे से नट दबाया हुआ था, थोड़ी पर हाथ लगाया ऊपर को, जोर भगवान ने जोर से बोलवा के बिहारी लाल की, एक ही झटके में उसके तीनों कुबड़ गायब हो गए। मुकुंदस परसनात् सत्यो बभूव प्रमदोत्तम, और वह जगमगाती भी ऐसी उसकी दिव्य छटा हो गई उस कुबड़ी की, वो 3 जगह से जो टेढ़ी थी ऐसी प्रकट हुई कि देखने वालों की आंखें भी भौचक्की रह गई, अरे इतनी सुंदरी। हे भगवान, ब्रजवासी कहते हैं तो बड़ा, हमें पहलवान तो था ही था, ये तो जादूगर भी दिखाई दे रहा है हमें, तो ये बड़ा नटखट है। एक झटके में इसने कितने जन्मों से कुबड़ी होगी, एक झटके में इसके तीनों कुबड़ भगवान ने सही कर दिए। कुब्जा भी बड़ी प्रसन्न हो गई, प्रसन्नता से नाच उठी, भगवान का पीताम्बर पकड़ लिया उसने, तुरंत जाने लगे। तो कहा प्रभु ऐसे नहीं, निवेदन किया एक दिन मेरे घर आपको अवश्य आना होगा। भगवान ने आशीर्वाद दिया, अवश्य हम आपके घर आएंगे, पहले हम मामा जी से मिलके आवे, भैया हमारा काम यहाँ मामा जी से मिलने आना है, पहले हमने मामा जी से मिलना है। अब भगवान महाराज सब प्रसन्न हो गए, मथुरा की तरफ अब बढ़ने लगे। तो बड़े बड़े जितने मथुरा के व्यापारी थे उन्होंने देख लिया कि रास्ते से इन्होंने अपने कारनामे शुरू कर दिए हैं, अब उन्होंने भगवान से मिलने की योजना बना ली। व्यापारी थोड़ा सा समझदार होते हैं, उन्होंने बोला सत्ता इनकी आएगी कल को, कंस को भी ये मार ही देंगे, तो पहले इनसे दोस्ती कर ली जाए। तो सब व्यापारियों ने भगवान का स्वागत करना शुरू कर दिया, जहां जहां पर जा रहे हैं, कोई लौंग इलायची तांबुल बढ़िया फर्स्ट क्लास वाला तांबुल खिला रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, और कोई भगवान को जलपान करा करके स्वागत कर रहे हैं। किसी ने भगवान से रिश्तेदारी निकाल दी, कहा लाला तू मेरा ये रिश्तेदारी निकलती है, देख तेरे पिताजी से मेरी ये रिश्तेदारी है, तेरे मामा से मेरी ये रिश्तेदारी है। सब भगवान को अपना बनाने में लगे थे। भगवान की पहले की जो स्थितियां देखते हुए आ रहे हैं कि उनको पता है कि कंस अंत में जाकर के कंस को इन्होंने मारना ही मारना है, सत्ता इनके हाथ में ही आनी है कंस के बाद। और कोई, अब बाबा तो बूढ़े हो गए हैं, वो तो लेंगे नहीं, तो अब सत्ता इन्हीं के हाथ आनी है, इसलिए सब लोग रिश्तेदारी निकाल रहे हैं। स्वागत सत्कार किया भगवान का सबने। भगवान आगे दिव्य सभागार में जब पहुंचे तो एक कंस ने परशुराम के द्वारा प्रदत्त कंस का एक बहुत विशाल वहां धनुष रखा हुआ था। परशुराम जी ने वो धनुष दिया था, और धनुष देखते ही दाऊ भैया ने कहा भैया आज्ञा दो। ये दाऊ भैया से कहते हैं भैया तो आज्ञा दो, तो मैं थोड़ा सा इस धनुष को छू तो लूं, एक बार देख तो लूं कैसा है, बड़ा चमकीला लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। दाऊ जी हंस करके बोले भैया अपने मामा जी का ही धनुष है, कोई बात नहीं, उठा लो।
धनुष के आसपास जो सैनिक खड़े कर रखे थे, सब जगह ऐसे सैनिक तैनात किए थे, सब हंसने लगे। इतना बड़ा पराक्रमी यहाँ कोई है ही नहीं जो इस कंस के इस धनुष को जो कोई उठा सके। सब हंस रहे थे सैनिक लोग। और ये बच्चे अभी इनके दूध के दांत गिरे नहीं है और एक इतना बड़ा धनुष उठाने के लिए बैठे। धनुष उठाने दाऊद जी ने इशारे में बोला और भगवान ने ऐसे एक इशारे में धनुष को हाथ से पकड़ा और हिला करके वहां से तुरंत आगे बढ़ गए। अरे बाप रे, जब देखा धनुष को हिला दिया, करेण वामेन सलिल मुद्रितम सज्जम च कृत्वा निमिषेण पश्यताम, एक निमिष में आंख की पलक जितनी देर में झपकती है उतनी देर में उठा दिया भगवान ने। जोरी भी लगाना पड़ा, नीचे बैठने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, घास के तिनके को जैसे उठाते। पलक झपकते ही जब धनुष उठा लिया और उसमें प्रत्यंचा चलाई भगवान ने, तो धड़ाम से धनुष को खींचा खींचा खींचा, दो टुकड़े हो गए। जब धनुष के दो टुकड़े हो गए, इतना भयंकर शब्द हुआ उस धनुष से तो पूरी धरती हिल गई। कंस बेचारा, उसका सिंहासन भी हिलने लगा, वो गिरते गिरते बड़ी मुश्किल से बचा। धड़ाम से गिरने वाला था, संभाल लिया उसने अपने सिंहासन को। सब सैनिक दौड़ पड़े दाऊद जी बोले, लाला आधा टुकड़ा तो मेरे तरफ फेंक दे। और धनुष के आधे टुकड़े से कृष्ण भगवान ने और आधे टुकड़े से बलराम जी ने, जितने सैनिक थे आसपास, सबकी पिटाई शुरू कर दी। उनकी पिटाई हुई, सब प्राण, कुछ मर गए, कुछ प्राण बचा करके भागते नजर आए। कंस के पास पहुंचकर बोले, अरे कुछ तो वहां से भागे भागे गए, महाराज आपने हमारी ड्यूटी लगाई थी, धनुष की पहरेदारी की, लेकिन धनुष उठा करके उन्होंने उसी धनुष से हमारी पिटाई कर दी। कंस समझ गया, जब आपके भांजे ने धनुष तोड़ दिया है कहा, तो कंस ने सुना भैया धनुष तोड़ दिया, इसका मतलब पक्का विश्वास हो गया है कि अब हमारी भी गारंटी खत्म हो गई है, अब हम कभी भी जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि परशुराम जी ने कहा था धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता है, जो तोड़ देगा वो फिर तुझे छोड़ नहीं सकता है। ये बात पक्की है, इसलिए धनुष टूट गया है, अब ये भी मुझे छोड़ने वाला नहीं है, पक्की बात हो गई। इसलिए उसको वो वचन याद आया कंस को। अब कंस का हाल बड़ा बुरा हो गया। पहले भी उसको एक बार हर काली चीज में जब आकाशवाणी हुई थी अपना काल दिखाई देता था, आज हर काली चीज में वो कृष्ण दिखाई दे रहे हो, हर काली चीज में वो कृष्ण दिखाई दे रहे हैं। जो भी सामने में आ रहा है उसी को फेंक दे रहा है, जो भी सामने में आ रहा है उसी को फेंक दे रहा है। रात्रि होने वाली थी, समय बहुत पर्याप्त हो गया, इसलिए भगवान वहां से लौट करके चले गए। भगवान ने कहा बाबा के पास, नंद बाबा के पास विश्राम घाट में पहुंच गए। नंद बाबा बोले, क्योंकि रात्रि का एक प्रहर बचा था ना शाम का, तो भगवान घूमने चले गए थे, उसी बीच में इतने कारनामे कर दिए। नंद बाबा ने कहा था लड़ना झगड़ना नहीं, बलराम जी की व्यवस्था लगाई थी, कहा तू देखते रहना, तू बड़ा है, ध्यान रखना इनका, ये लड़ जाता है, हर एक से भिड़ जाता है। अब जैसे वहां गए, विश्राम घाट आए नंद बाबा के पास, नंद बाबा चुपचाप नंद बाबा के पास आकर के कान्हा जी उन्हीं के साथ बैठ लेट करके वहीं सो गए। इधर लड़ाई झगड़ा, नंद बाबा ने पूछा भैया लड़ाई झगड़ा तो नहीं क्यों? कहा नहीं बाबा, भगवान बोले कुछ नहीं किया, चुपचाप रहे और बाबा दाऊद से पूछ लो, हमने कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया। और भगवान जी जैसे ही सोए, अब कंस को वहां नींद कहा है, उसकी तो नींद ही उड़ गई। यहाँ भगवान आराम से सो रहे, वहां कंस की नींद उड़ गई। अब थोड़ी बहुत नींद भी आ रही है तो उसको स्वप्न में भी वही काला काला कृष्ण दिखाई दे रहा है। अब जब स्वप्ने प्रेत परिस्वंग खरे आनंद विषादन, भूत प्रेत बुला करके उसका आलिंगन कर रहे हैं, आज ऐसे स्वप्न देखने लगा। कभी देखता है कि गधे पर बैठ करके शरीर में तेल की मालिश कर रहा हूं, ये अच्छे स्वप्न नहीं कहे जाते। कभी चलते समय अपनी परछाई में उसको चित्र नजर आ रहे हैं, ये सब मृत्यु के संकेत है। प्राण घोष, कान बंद करके जो आवाज सुनाई देती है वो आवाज भी उसको नहीं सुनाई दे रही, वो प्राण घोष नहीं सुनाई दे रहा है। अब जब ये सब चीज उसको नहीं सुनाई दे रहा है तो उसका मन और भयभीत हो गया कि भैया अब मृत्यु मेरी बहुत निकट है। जैसे तैसे सवेरा हुआ, नंद बाबा बोले लाला, प्रभु बोले बाबा आप चलो, हम बाद में आएंगे। पहले नंद बाबा को भेज दिया आगे। नंद बाबा तो आगे चल करके कंस के सभागार में जाकर के बैठ गए आराम से। अब कान्हा जी पीछे से धीरे धीरे कृष्ण और बलदाऊ दोनों, गोविंद और बलदाऊ दोनों धीरे धीरे चल करके
अब आ रहे हैं सभागार में, प्रभु ने प्रवेश किया। अब उसने बड़े बड़े वहां हाथी, दो महावत खड़े कर रहे थे, हाथी खड़े कर रहे थे। एक कुबलया पीठ नाम का बड़ा विशालकाय हाथी, जिस हाथी में 10,000 हाथियों का अकेले ही बल था, ऐसा मुख्य दरवाजे पर खड़ा। भगवान ने उसको बोला, ए महावत हट जाए यहां से, हाथी हटाओ, हम भीतर जाएंगे। जो हाथी के ऊपर बैठा था महावत, उसने हटाया नहीं। उसने, भगवान ने कहा, सुनता नहीं है तेरे को मैंने कितनी बार बोल दिया, हाथी को हटाओ यहाँ से। इतने पर जब नहीं सुना, भगवान ने डांटा जोर से, ज्यादा गड़बड़ करेगा तो एक मुष्टिका में तेरा और तेरे हाथी को सीधे यमलोक पहुंचा दूंगा। अम्बस्ताश्चस्त मार्गम नो देहे देह्य पक्रममाचिरम नोचेत शकुंजरम त्वाप्यम नयामि यम साधनम। भगवान के हाथ से मरा कोई यम सदन नहीं जाता है। यम सदन का मतलब हो गया भगवान के सीधे परम धाम कोई पहुंचता है, यमराज के यहाँ नहीं जाता है जो भगवान के हाथ में मरता है। इसलिए वो महावत जो था बड़ा क्रोधित हो गया। मदांत हाथी खड़ा था, उसमें अंकुश मार करके हाथी के ऊपर कुछ मारते हैं जिससे हाथी उछलने लगता है। जैसे ही उसने दौड़ाया, भगवान ने दोनों लंबे हाथों से हाथी के दो दांत आगे से पकड़े, वो दांत पकड़ करके मारा, जोर का झटका, उसको पूरे उसके दांत बाहर निकाल दिए, बेदांती बना दिया उस हाथी को। अब दाऊ जी बोले, लाला एक मोकू फेंक दे, पता चले तो अकेले दोनों से कैसे लड़ेगा, एक ही तरफ है। भगवान ने तुरंत एक दांत दाऊ जी की तरफ फेंक दिया। अब दोनों भाइयों ने उसी दांत से उसी हाथी की और उसी महावत की वो पिटाई की और दोनों को गोविंदाय नमो नमः, भगवान ने अपने परम धाम उनको भी भेज दिया। अब दाऊ भैया, भगवान बोले, दाऊ भैया दरवाजे पर जब इतना बड़ा हाथी रखा है, उन्होंने खड़ा किया था, तो इसका मतलब अंदर भी कुछ न कुछ बात होगी। हमारे लिए सब जगह पहरेदार बहुत ज्यादा रखे होंगे, भीतर गड़बड़ हो जाएगी, खटपट नहीं होनी चाहिए, आराम से चलो। जब हाथी के दांतों को लेकर के, रक्त रंजित दांतों को लेकर के जब दोनों भैया भीतर पहुंचे, जैसे भीतर पहुंचे तो हजारों व्यक्ति वहां कंस के सभागार में बैठे हुए थे। उन लाखों आंखों ने एक साथ भगवान को देखा और सबकी भावना अलग अलग थी, क्योंकि वहां नंद बाबा भी बैठे थे, सारे ब्रजवासी भी बैठे थे और भी अच्छे लोग भी बैठे थे, कंस के जो मुखबिर लोग थे वो भी वहां बैठे हुए थे। तो जितने लोग वहां बैठे थे सब अलग अलग दृष्टि से आज भगवान को अपने अपने तरीके से देख रहे हैं। मल्लानाम असनिर्नृणाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां शास्ता स्वपित्रो शिशुः मृत्युर्भोजपते विराट विदुषां तत्त्वं परं योगिनां वृष्णीनां परदेव तेति विदितो रंगं गतः साग्रजम्। रसो वही सह, परमात्मा तो रस स्वरूप है, जो उसको जिस भाव से देखेगा उसको वो उसी भाव से दिखाई देगा। आज पहलवानों को ऐसा लग रहा है कि साक्षात कठोर वज्र के समान ये मूर्तिमान हमारे सामने में खड़ा हुआ है। जो पहलवान है उनको वज्र के समान देख रहे हैं, ये रौद्र रस है। साधारण मानवों ने देखा कि एक विशिष्ट महापुरुष आए हैं, वो हमारे बीच में उपस्थित है, कि कितने अद्भुत है। भगवान ने अद्भुत रस प्रकट कर दिया यहाँ पर, उनकी दृष्टि में ये अद्भुत रस दिखाई दे रहा है। स्त्रियों को लगा कि इतने सुंदर परम कोमल कोमल, इतने सुंदर छोटे छोटे से लग रहे हैं, ये तो साक्षात कामदेव की तरह लग रहे हैं। स्त्रियों के मन में श्रृंगार रस की उत्पत्ति कर दी भगवान के स्वरूप ने। ग्वाल वाले खड़े हैं, ग्वाल वाले कहते हैं, भैया हमारे कन्हैया आ गए हो, हमारा कन्हैया आ गया। दौड़ दौड़ करके सब उसके गले मिलने लगेंगे तो उनको अपना सखा भाव दिख रहा है। सखा भाव दिखने से सख्य रस, हास्य रस, कोई हास्य कर रहे हैं, कोई सख्य रस देख रहे, मित्र की तरह देख रहे। और जो दुष्ट प्रकृति के कंस के जो मुखबिर राजा थे, जो दुष्ट प्रकृति के राजा थे, उन्होंने जब भगवान को देखा तो उनको लगा कि हमारा भी एक बहुत बड़ा शासक यहाँ खड़ा है, जो गड़बड़ करेगा उसी की खोपड़ी में हाथी का दांत पड़ेगा। तो महाशासक के रूप में किसी को प्रभु का दर्शन हो रहा है, ये वीर रस है। कंस ने वसुदेव देवकी को भी सभागार में नजरबंद करके रखा था कि आज तेरे सामने में ही तेरे बेटे को मारूंगा। जेल के अंदर से लाकर के अपने सभागार में बुलाया था।
कंस वसुदेव और देवकी ने जब भगवान को देखा तो वसुदेव और देवकी को देख करके दोनों दंपति अपने लाला के दर्शन कर रहे हैं। आज देखो कितना बड़ा हो गया, हम कितना छोटा सा इसको छोड़ करके वहां आए थे। देवकी मैया के नेत्र सजल हो गए। 11 वर्षों बाद आज मुझे लाला मिला है, लेकिन फिर भी मेरी इतना दुर्भाग्य है कि मैं उसको बेटा नहीं कह पा रही, लाला नहीं कह पा रही। लाला क्यों बोलते हैं? लार निकलती है ना, लार बच्चों की। आजकल तो बच्चों की कम निकलती है। लाला, ला का मतलब होता है लार। ला मानो उसको ग्रहण करने वाला, जिनकी लगातार लार बहते रहती थी, इसलिए ब्रज की भाषा में उसको लाला बोला जाता था। अब लार क्यों बहती है? माताओं की गर्भावस्था के दौरान खाने की इच्छा कुछ प्रबल होती है। पहले तो इतने खाने पीने की व्यवस्था होती नहीं थी, बड़ी मुश्किल से कुछ मिल जाता था। वो जब नहीं मिला तो वो बच्चे के मन में वो बात रह जाती थी, वही इच्छा रह जाती थी, वही लार के रूप में फिर टपकती थी। अब आजकल बच्चों की कम टपकती है लार, इसलिए क्योंकि हर चीज मिल जाती है, सुलभ हो जाती है, तो इसलिए उसको लाला बोलते हैं, लाला का भाव है। तो यहाँ भी दोनों दंपति अपने लाला के दर्शन कर रहे हैं। तब वात्सल्य बढ़ने लगा देवकी मैया के अंदर। देवकी मैया के नेत्र सजल हो गए। देखो आज 11 वर्ष बाद मुझे मेरा लाला मिला है, लेकिन मेरा कितना दुर्भाग्य, मैं उसको बेटा तक नहीं कह पा रही हूं। अब वात्सल्य रस भगवान ने मां देवकी के अंदर, करुण रस नंद वसुदेव जी के अंदर, भोजपति कंस को लग रहा है उसको एक साथ 2 रस प्रकट हो रहे हैं कंस के अंदर। कंस कहता है साक्षात यमराज मेरे सामने में खड़ा, मेरी मौत मेरे सामने में खड़ी है। उसको मौत के रूप में देख रहे हैं भगवान। ये विभत्स रस दिख रहा, और उसको बड़ी घृणा आ रही है देख करके, डर रहा है कि ये भाग जाते, किसी तरीके से यहाँ से निपट जाते, ठीक होता। क्योंकि जब इतने बड़े बड़े इन्होंने यहाँ से हाथी, मेरा महावत जैसा इन्होंने मार दिया, हाथी मार दिया, अब किसी के बस की बात नहीं है। जब धनुष उठा लिया था उसी समय कंस ने अपने अंदर स्वीकार कर लिया कि अब मेरी मौत पक्की है। वदन्ति तस्तत्व विदम तस्तम, वदन्ति तस्तत्व विदस्तत्वम यज्ञान मद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति सत्यते। ये श्लोक बहुत शुरू में हमने आपको बताया था। कोई उनको ब्रह्म कहता है, कोई परमात्मा कहता है, और कोई भगवान कहता है। ब्रह्म कैसा है? जैसे पानी में बिजली होती है। परमात्मा कैसा है? जैसे वही बिजली तारों पर आ जाती है। और भगवान कैसा है? जैसे वही बिजली लाइट की तरह चमकने लगती है। यही है ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो उनको कोई ब्रह्म के रूप में देख रहा है, कोई परमात्मा के रूप में देख रहा है, और कोई भगवान के रूप में देख रहा है। जिस परम तत्व को कोई ब्रह्म कहता है, परमात्मा कहता है, भगवान कहता है, आज वही परम तत्व हमारी आंखों के सामने में विराजमान है। ये शांत रस। तो सबने अलग अलग भगवान को देख करके अलग अलग रस की प्राप्ति की। भगवान ने अपना संबंध निकालना, कोई निकाल रहा है तो ये भक्ति रस है। बड़े भैया, दाऊ भैया जो है वो एक साथ कृष्ण भगवान के साथ रंगभूमि में पधारे। भावानुसार सबने अलग अलग दर्शन किए। चाणूर और नाम का एक जो पहलवान था वो भगवान के सामने ताल ठोक करके आ गया, आजा भैया। हे नंद सुनो, हे राम भवंतो वीर सम्मतो, हे नंद के छोरा बहुत नाम सुना है तेरा, चल हाथ तो हाथ कर ले। हमारे महाराज कंस ने पहलवानी के बड़े बड़े हमको गुर सिखा रखे हैं, और तुम, हमें लगता है कि तू भी पहलवानी का बड़ा शौकीन है, आजा। अब प्रजा का कर्तव्य तो भी राजा को प्रसन्न करना है, राजा का नाम लेकर के बोलना ही। आओ हम मल्ल युद्ध करते हैं, महाराज को प्रसन्न करते हैं। भगवान हंस करके बोले, थोड़ी बहुत तो शर्म नहीं है तेरे को? थोड़ी तो शर्म होती, तू इतना बड़ा, मेरे को देखने में टोपी गिर जा रही है, और मैं इतना छोटा सा बच्चा। अब युद्ध करना है तो या तो मेरे समान कोई बच्चा ला के दे, तब मैं तेरे से युद्ध कराऊं, उससे युद्ध करूं। अब तू मेरे से युद्ध करने आएगा तो लोग क्या कहेंगे? तेरे को शर्म नहीं आती है? मेरी कुश्ती देखनी है तो कोई मेरा जोड़ीदार ला। बाला वयम तुल्य वलैहि क्रीडिष्यामो यथोचितम। मेरे उम्र का जो होगा मैं उसी के साथ खेलूंगा भैया, तेरे साथ कैसे खेलूं? बराबर की कुश्ती होनी चाहिए, ये कुश्ती का नियम है। अब ये पहाड़ जैसा तेरा शरीर, तुझसे कौन भिड़ेगा? चाणू अट्टहास करके हंसा। बस तुझे, हमें पता है तुझे बातें बनानी बहुत आती है। अभी कुछ पलों में हाथी का दांत उखाड़ करके तू ले आया। अगर तू बलवान नहीं था तो हाथी का दांत कैसे उखाड़ लाया? तुझे पता है उस हाथी में कितना बल था? 10,000 हाथियों का अकेला बल था उस हाथी पर।
चाणूर कहता है, और मेरे से कहता है तो मैं अपने बराबर वालों के साथ लड़ूंगा, तेरे में अगर बल नहीं था तो हाथी का दांत उखाड़ के कैसे लाए, ये बता दे। तो अपने को फिर भी बच्चा कह रहा है, मैं जानता हूं तुम कौन हो, न बालो न किशोरस्त्वं बलश्च बलिनां परः लीले भो हतोयेन सहस्रम विपद सप्तोवृत। इतने बलशाली हो जो तुमने हाथी को मार दिया, तो आओ अब मेरी इच्छा है कि तुम मेरे से द्वंद्व युद्ध करो बिना अस्त्र शस्त्र के। छोटे छोटे ग्वाला दौड़ करके आए, कन्हैया घबराइए मत, हम तेरे साथ खड़े हैं, तू क्यों घबराता है, लड़। देखो भगवान साथ, ये सत्य भाव है भगवान के साथ। उनको पता है कि हमारा कन्हैया कहीं हारने वाला नहीं है, तो कहा भैया आज इसकी भी इच्छा पूरी कर दे। कोई ब्रजवासी कहता है पूतना वाला हाथ दिखा दे इसको अपना। कोई कहता है जो तूने दूसरा राक्षस मारा था वो राक्षस वाला दिखा दे, बकासुर वाली लात दिखा दे इसको एक बार अपनी। कोई कुछ बोल रहे हैं ब्रजवासी, तो ज्यादा ही इसकी श्रद्धा हो रही है, तो चल मना मत कर, अखाड़े में कूद पड़। कन्हैया को जब बोला सारे ब्रजवासियों ने, तो कन्हैया कूद पड़े, आजा भैया। चाणूर बोला, अरे बलराम जी तुम्हारी भी इच्छा हो तो तुम भी आ जाओ, मुष्टिकासुर के साथ तुम भी, मेरा ये मुष्टिकासुर है इसके साथ तुम भी आ जाओ। दाऊ जी बोले, भैया हम भी यही देख रहे हैं कि कोई जोड़ीदार मिल जाए तो मामा जी से दो हाथ हम भी दिखाई दें। बलेन सह मुष्टिका, दाऊ जी मुष्टिकासुर के साथ भिड़ गए और बड़ा भयंकर उनका मल्ल युद्ध चला, अखाड़ा हो गया वहां मल्ल युद्ध चलते चलते। हस्ताभ्याम हस्तयोर्बद्ध्वा पद्भ्याम में पावयो, हाथ से हाथ पांव से पांव, विचकर्ष पुरन्योयम प्रसह्य बिजिगीषया अरत्तिभ्याम जानुभ्याम चैव जामिनी शिरः शीर्षो रसोस त्वान्यो मन्य भिज्जग्न। पंजे से पंजे, एड़ी से एड़ी, अत्यंत मल्ल युद्ध चल रहा था। तो वहां के जो लोग देखने वाले थे, जो स्त्रियां वहां बैठी थी, जो भगवान के प्रेमी लोग बैठे हुए थे, वो उस मल्ल युद्ध को देख करके अंदर ही अंदर बड़ा दुखी हो रहे थे। ये तो महाघोर पाप है, इतना छोटा बालक और इतना बड़ा एक पहाड़ जैसा ये इससे लड़ रहा है, घोर अनर्थ हो रहा है, सरासर अधर्म हो रहा है। इतने छोटे छोटे बच्चे, इतने पहलवान इनसे लड़ रहे हैं, जिन बच्चों की अभी मूछ नहीं आई है, किशोरम नाप्त यौवनो, यौवन भी जिनका नहीं आया है, ब्रज सार सर्वांगो, एक घोर अधर्म हो रहा है। ऐसी सभा में हम नहीं रहेंगी। वहां की स्त्रियां, बहुत देवियां दुखी होकर के कुछ मन मार करके वहीं रह गई और लगभग सारी देवियां वहां से चली गई। अब उनको लगा कि हमारा पक्ष कमजोर हो जाएगा, कन्हैया कहीं हार गए तो हमसे देखे नहीं जाएंगे। ऐसा मल्ल युद्ध हम नहीं देखना चाहते, उठकर चली गई। शायद कुछ चमत्कार हो जाए, कुछ बैठी रही तो बहुत चमत्कार सुने हैं, कुछ कहती है भैया बैठ जा, हमने बहुत चमत्कार सुने हैं इनके। लड़ते लड़ते देर हो गई, तो उच्च सिंहासन पर बैठे कंस को बड़ा क्रोध आया। कंस कहता है, इतनी देर लगा दी तुमने इस छोटे बालक को मारने में। चाणूर को इशारा किया, मूर्ख, घंटा भर हो गया है, ये छोटे छोटे बालक, एक मुक्का मार इनको समाप्त कर, यहां से भगा इनको यहां से। चाणूर को जोश आया, मालिक का संकेत पाते ही जैसे ही वो हाथ बांध करके उनकी तरफ दौड़ा, भगवान ने पूंछ की छाती में दे धड़ाम से एक मुक्का मारा। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, वह मुक्का ऐसे लगा जैसे मत वाला कोई हाथी होता है, वो हाथी के ऊपर कोई माला फेंक देता है, ऐसे भगवान ने मुक्का मारा और वो वहां जाकर के धड़ाम से कितने दूर जाकर के गिरा। ना चलत तत्प्रहारेणो माला हत इवत विपद, हाथी जैसे अपने गले से माला फेंक देता, हाथी को कितना जोर लगता होगा माला फेंकने में, ऐसे भगवान ने एक धड़ा मुक्का मारा और पता नहीं कहां जाकर के गिरा। भगवान तुरंत खड़े हो गए, मुस्कुराने के बाद बोले, तूने मुक्का चलाया तो थोड़ी सी थप्पड़ हमने भी तेरे को मार दी, और क्या किया, तू तो बड़ी तेज मार रहा था। भगवान ने जो घुमा करके एक चाटा मारा, चाटे में चारों ताने जाकर के चित्त गिरा, चाणूर का भी वहीं चकनाचूर हो गया। बोलो बाकी बिहारी लाल की। बलराम जी के पास मुष्टिकासुर था, मुष्टिकासुर को भी एक मुष्टिका घुमा करके मारी बलराम जी ने, मुष्टिकासुर का भी अंत हो गया। सल और तोसल नाम के दो पहलवान थे, चाणूर, मुष्टिक, शल और तोषल, ये चार बड़े जबरदस्त पहलवान थे कंस के। ये दोनों आ गए, इन दोनों को भाइयों ने मिलकर के दोनों मिलने लगे कृष्ण और बलराम से। तो कूट नाम का दैत्य कूदता हुआ आ गया, इतने
कूट नाम के दैत्य को मारे, उसका भी गोविंदाय नमो नमः कर दिया। इसके बाद अब तो कंस के क्रोध की पराकाष्ठा और अत्यधिक हो गई, बढ़ गई। बंदी बना लो, सब अपने जितने सैनिक थे उनको, लड़ने झगड़ने की बात नहीं है, इनको चारों तरफ से घेरो और बंदी बना लो, ये भागने न पावे। आज मैं अपने हाथों से इनको मारूंगा और इसके बाप नंद बाबा को भी मैं मारूंगा और इसका जो अपने पिताजी है उग्रसेन उनको भी मैं मारूंगा। भगवान समझ गए कि भैया इसका काम तमाम हो गया, ये तो बिना मारे ही मर गया, ये इतना तावला हो गया है कि अब मेरे को कह रहा भागने न पाए, तो इसका मतलब इसका काम बड़बड़ाने लगा। जब आदमी क्रोध में बोलता है ना, उसकी शब्द शैली भी बिखर जाती है, मैं क्या बोल रहा हूँ पता नहीं चलता उसको, तो इसका मतलब कि उसका समय ठीक नहीं है। क्रोध में शरीर कांपने लगा। भगवान ने एक, नीचे थे भगवान, ऊपर था उसका सिंहासन, एक छलांग मारी भगवान ने, तुरंत कंस के सिंहासन पर जाकर के खड़े हो गए। कंस देखता ही रह गया हक्का बक्का, अभी नीचे, इतने नीचे खड़ा था, इतने ऊपर कैसे आ गया। सिंहासन पर जब खड़े नजर आए, जब कुछ सोच पाता वो हक्का बक्का हो गया, झपट्टा मार करके उसने, भगवान ने उसके सिर के बाल पकड़े और उसको घुमाने लगे। प्रगृह्य केशेषु चलत किरीटम निपात्य रंगो परितुंग मंचा, सिर के बाल पकड़ करके भगवान उसको याद दिलाना चाह रहे हैं, तूने मेरी देवकी मैया के केसों को भी ऐसे ही खींच करके रथ से गिराया था, इसलिए उसके मंच से धड़ाम से बाल पकड़े, पहले तो उसको नीचे फेंक दिया। कंस हड़बड़ा करके सिंहासन से जैसे कैसे नीचे गिरा, छाती पर जैसे ही नीचे गिरा तो कन्हैया ऊपर से उसके मंच से कूदे, तुरंत उसकी छाती पर कूद गए। अरे देख करके वो बड़ा हैरान, नीचे से उछल करके बॉल की तरह पता नहीं कैसे ऊपर आ गया और ऊपर से फट नीचे आ गया। कंस के रहे सहे प्राण जितने थे, कन्हैया उसकी छाती पर कूदे, वो भी चले गए। कंस का जैसे ही काम तमाम हुआ तो कंस के 8 भाई थे, 8 भाई भी कंस के सब हथियार लेकर के भगवान को मारने के लिए दौड़े। अकेले दाऊ जी के हाथ में एक हाथी का दांत पड़ा हुआ था, उसी हाथी के दांत से कंस के 8 भाइयों को ठिकाने लगा दिया दाऊ जी ने। बलवा के बिहारी लाल की हाहाकार मच गया चारों तरफ मथुरापुरी में। कंस की पत्नियां थी अस्ति और प्राप्ति, 2 पत्नियां, वो चिल्लाने लगी, छाती पीटने लगी। भगवान ने जैसे तैसे उनको समझाया। नंद बाबा तुरंत दौड़े दौड़े गए, नंद बाबा भी बैठे थे सभागार में और लाला को हृदय से लगा दिया। लाला तैने इतना बड़ा कंस कैसे मार दिया भैया, मेरी समझ में ना आए। कन्हैया बोले एक नहीं मारा मेरे को, मैंने नहीं मारा, मेरे को एक बंदर दिखा और उस बंदर ने ये सारा काम कर दिया, मेरे को नहीं पता चला कैसे चला। नंद बाबा कहते हाँ, जब तू लड़ाई कर रहा था ना, मैं हनुमान जी का माला पकड़ करके हनुमान जी का नाम जप रहा था, मैं हनुमान जी तेरे को बंदर के रूप में दिखाई दिए। तू बिल्कुल सही कहता है, देख मेरी माला का, मेरे जप का प्रभाव यहाँ भी काम आ गया, मेरे लाला को बचा दिया। यहाँ भी भगवान ने माया का पर्दा डाल दिया नंद बाबा के ऊपर। भगवान समझ गए, बिल्कुल निश्चित है कि तेरे को हनुमान जी दिखे होंगे, वो पहलवानों के देवता है, इसलिए मैं उन्हीं का जप कर रहा था। नंद बाबा ने, अब नंद बाबा भी अपने लाला को नन्हे से लाला ही, आज की डेट में भी यही समझ रहे हैं कि ये छोटा सा ही लाला है। इतना सब कुछ देखने के बाद, बाबा से मिलने के बाद तुरंत भगवान अपने माता पिता देवकी वसुदेव के सम्मुख गए। भगवान ने अपने माता पिता को बंधन से मुक्त किया और उनकी वंदना की। मातरम पितरम चैव मोचित्वात् बंधना। देवकी वसुदेव के मन में बार बार आता है कि भैया ये तो साक्षात नारायण है। जब भगवान का जन्म हुआ था तो भगवान ने चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया था भैया नंद और वसुदेव जी। अब वो समझ गए भैया ये तो भगवान है, इतनी सारी लीला हुई, छोटा बच्चा तो कर नहीं सकता है। हाथ जोड़ने लग गई देवकी मैया, तो स्तुति करना शुरू कर दिया। भगवान को लगा कि भैया ये तो सब गड़बड़ हो रहा है, फिर सारा रंग भंग हो जाएगा, मैं जितना सारा किया कराया सब बेकार हो जाएगा। तुरंत भगवान ने फिर अपनी माया फैलाई और मधुर मधुर वाणी में बोला मैया, बस मैया कहा तो माया का पर्दे ने मैया की जो दिमाग में बात आ रही थी वो हट गई, तो लाला की याद आ गई। फिर दोनों वसुदेव और देवकी ने भगवान के सामने वात्सल्य दुलार किया। भगवान कहते हैं जो बालक सामर्थ्यवान होकर के, देखो शिक्षा दी यहाँ पर, वसुदेव देवकी को कहते हैं जो सामर्थ्यवान होकर के भी अपने माता पिता की सेवा नहीं करता है, श्वास लेता हुआ भी वो मुर्दे के समान। इतने वर्षों तक
मैं आपसे दूर रहा, अब तो अपने माता पिता को कहते हैं मैया, हे पिता अब तो मुझे अपनी सेवा का अवसर दो। मातरम पितरम वृद्धम भार्याम साध्वीम सुतम शिशुम गुरुम विप्रम प्रपन्नम च कल्प विभ्रत श्वसनम मृतः। सांस लेता हुआ भी मरे के समान है जो ऐसा नहीं करता है। माता को भैया को बोला अपने चरणों की सेवा का मुझे सौभाग्य दो। ये हमारा वही लाला है जो भगवत्ता बुला करके दोनों दंपतियों ने दोनों बालकों को हृदय से लगाया और प्रेमास्त्रों से भगवान को अभिषिक्त कर दिया। इतने आंसू बहे, कंठ अवरुद्ध हो गया। दोनों दंपति कुछ वसुदेव देव की कुछ बोल नहीं पाए भगवान की उस लीला को देखकर। भगवान ने तुरंत महाराजा उग्रसेन को कहा, नाना जी अब तुम यहाँ के राजा हो। मथुरा नरेश घोषित कर दिया सबके सामने में। उग्रसेन महाराज के बहुत मना करने पर भी भगवान ने कहा नहीं, आप ही यहाँ के राजा थे और आप ही यहाँ के राजा रहोगे। कंस ने जबरदस्ती हटाया, उग्रसेन ने दिया नहीं था कंस को राजपद, उनका राजपद बनाया। भगवान कहते हैं नाना जी हम यदुवंशी हैं, हम राजा नहीं बन सकते हैं। हमारे पूर्वजों को भी साप लगा हुआ है। ययाति ने हमारे पूर्वजों को साप दिया था। ययाति सापात यदुवीर नासितव्यम नृपासने। ययाति के साप से हम नृप के आसन पर नहीं बैठ सकते हैं, इसलिए सिंहासन पर आप ही बैठेंगे और हम आपके सचिव बनेंगे। भगवान उनके महासचिव बन गए। उग्रसेन महाराज को मथुरा नरेश घोषित कर दिया। जितने यदुवंशी थे कंस के डर से जो भाग गए थे, उनको लगा कि भैया अब हमारे उग्रसेन महाराज बहुत सीधे थे, इतने सीधे थे, इतने सीधे थे, कभी उन्होंने किसी को एक शब्द नहीं बोला। उग्रसेन की जैसी सत्ता बोलते, राम राज्य जैसा था। सब जितने कंस के डर से भाग गए थे अब धीरे धीरे लौट करके वापस आने लगे। यदुवंशी तो जितने थे बेचारे कंस के डर से ऐसे भाग गए थे, जंगलों में भटकते भटकते खाने पीने के लिए भी कुछ मिला, डेढ़ हड्डी हो गए थे। और वो सब कोई बुढ़े हो गए, कोई आ रहे हैं, किसी के बाल सफेद हो गए, किसी के मुंह के दांत झड़ गए हैं। सब वहां आकर के जब उनको पता चला कि लौट करके गोविंद की माधुरी मुस्कान को उन्होंने देखा, भगवान ने सब की तरफ देखा, अपनी ऐसी कृपा दृष्टि से सबको नव यौवन बना दिया। सबको जो जैसे थे वैसे ही बना दिए भगवान ने। सबको जोश आ गया कि हमारे कृष्ण कन्हैया आ गए हैं। तो भगवान ने कहा भैया तुम्हें अब किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है, ये केवल भगवान के दर्शन मात्र का चमत्कार था। अब भगवान एकांत में देखो नंद बाबा के पास में, आज भगवान ने नंद बाबा के पास जाकर के विविध वस्त्र प्रकार से अलंकृत बाबा से कहा, बाबा अब आज्ञा मिल जाए तो मैं मथुरा में रह करके अपने जो जन्म देने वाले मेरे वसुदेव और देवकी माता पिता हैं, मैं इनकी सेवा कर सकूं। कुछ हमारे यदुवंशी भी रह गए थे, उनकी सेवा भी मैं नहीं कर पाया, तो आप अगर आज्ञा दो तो मैं यहीं रहना चाहता हूं। अरे नंद बाबा ने सुना तो नंद बाबा के तो होश ही उड़ गई। आज तक नंद बाबा को ये रहस्य पता नहीं था। अब नंद बाबा ने कुछ नहीं बोला। नंद बाबा वसुदेव जी के पास गए, सारी अपनी अंदर की जितनी बातें थी दोनों ने आपस में एक दूसरे से बांटी और उसके बाद अपने ब्रजवासियों को लेकर के नंद बाबा बहुत रुदन स्वर से, रुदन कंठ से वापस नंद बाबा गोविंद के भावों को जान गए और सारे रहस्यों को जानने के बाद वसुदेव जी के हाथ में अपने लाला को सौंप गए थे। वहां पहले वसुदेव जी ने लाला को सौंपा था, आज नंद बाबा ने वही लाला वसुदेव जी को सौंप दिया। सौंप करके ब्रजवासियों के साथ रुदित कंठ से, ऐसे नहीं है, बहुत दुखी होकर के वृंदावन धाम की ओर प्रस्थान कर दिए। बोलो आगे बिहारी लाल की। एक और नंद बाबा और गोविंद के वियोग का दुख संताप बना हुआ था, वहीं दूसरी ओर देवकी वसुदेव प्रभु से मिल करके निहाल हो रहे थे, बड़े आनंदित हो रहे थे। देवकी मैया के तो आनंद का कोई पारावार ही नहीं था। वसुदेव जी सबसे पहले, अब मैया और जब देवकी वसुदेव और देवकी जब लाला के पास बैठे थे तो वसुदेव जी ने पहले अपने पुरोहित को बुलाया, गर्गाचार्य जी को, वही जो नामकरण करने आनंद भवन गए थे। आज तो पुरोहित हो ही गए अब पक्के, पहले तो कंस के डर से नहीं जा रहे थे। आज वसुदेव जी ने कहा महाराज गर्गाचार्य जी को बुलाया, बालकों का शीघ्रता से पहले यज्ञोपवीत संस्कार करिए,
अब बालक बड़े हो गए हैं, देखो इनका यज्ञोपवीत संस्कार करना बहुत जरूरी है। अभी तक बच्चों का जनेऊ नहीं हुआ है, कृपा करके इनको यज्ञोपवीत संस्कार करके गायत्री मंत्र की दीक्षा दीजिए। तुरंत गर्गा यदुकुलाचार्य गायत्रम व्रतमास्थितौ, दोनों भाइयों का यज्ञोपवीत संस्कार किया गर्गाचार्य जी ने। और गर्गाचार्य जी बोले भैया देखो, माता पिता के प्रेम के कारण बालक यदि अशिक्षित रह जाए, इतना प्रेम मत करो कि उसको पढ़ने के लिए ना भेजो, प्रेम करो एक तरफ। ये गर्गाचार्य जी कहते हैं वसुदेव जी को, आप बहुत प्रेम कर रहे हो, ये सब अच्छा है, लेकिन माता पिता के प्रेम के कारण बालक अशिक्षित नहीं रहना चाहिए। और ये माता पिता के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य होता है। माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। इसलिए पहले इनकी शिक्षा का वर्णन करो। माता शत्रु है और पिता बैरी है, जिसने अपने बच्चे को शिक्षा नहीं दी, शिक्षा के लिए भेजा नहीं। न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको। अब हंसों के बीच में एक बकुला बैठेगा तो अलग ही पहचाना जाएगा। इसलिए बच्चे को शिक्षा में किसी प्रकार की कमी नहीं रखनी चाहिए। इसलिए गर्गाचार्य जी ने कहा भैया बड़े हो रहे हैं, अब पहले इनको स्कूल भेजो। 11 साल के छोरा है, अभी तक इनकी कोई शिक्षा दीक्षा का प्रबंध नहीं हुआ। तुरंत गुरुकुल में भेजने के लिए व्यवस्था की गई। बताओ जी सबसे अच्छा स्कूल कौन सा है इस इलाके में, अब देखा जाए तो समझ में नहीं आया। तो आजकल बढ़िया गुरुकुल उज्जैन में है, मथुरा से थोड़ा दूर तो है। अब बच्चे को पढ़ने के लिए, शिक्षा के लिए थोड़ा सा मन को मनाना तो पड़ेगा। कहा भैया वहां सांदीपनी मुनि जो है वहां के कुलपति हैं, बड़े अच्छे आचार्य हैं, विद्वान हैं, उनका गुरुकुल बहुत अच्छा है। तुरंत रथ में बैठ करके दोनों भाइयों को, कृष्ण और बलराम जी को सांदीपनी मुनि के आश्रम के लिए विदा कर दिया। सांदीपनी मुनि के आश्रम में रह करके प्रभु ने 64 दिनों में ही 64 विद्याओं का अध्ययन पूर्ण कर लिया। बोलवाखी बिहारी लाल की। गुरुकुल में ही भगवान ने सुदामा सखा को अभिन्न हृदय बना लिया, सुदामा को अपना अभिन्न हृदय सखा बनाया। जब विद्या में पारंगत होकर के प्रभु लौटे तो गुरुदेव से प्रार्थना करने लगे, प्रभु आपने इतनी मेरे को शिक्षा दी, इतना ज्ञान दिया, इतना पढ़ाया, अब मैं खाली कैसे जाऊं, गुरु दक्षिणा तो कुछ दे करके जाऊं। गर्गाचार्य जी कहने लगे देख भैया वो तो सब जानते थे। गर्गाचार्य जी ने कहा मेरे को तो कोई आवश्यकता है नहीं, आप जैसे परम ब्रह्म को मैंने पढ़ा लिया, मेरे लिए तो सब कुछ मिल गया। लेकिन ये घर में पंडितानी जी बैठी है तो आप जाकर के उनसे पूछ लो, अगर गुरु माता को कोई आवश्यकता है तो तुम गुरु माता से जाके पूछ लो। भगवान गए गुरु माता के पास। गुरु माता कहने लगी बेटा जब से तू आया है मैं अपने पुत्र का वियोग भूल गई। मेरा एक पुत्र था वो समुद्र में जाकर के न जाने कहां चले गया। जब से तू आया मैं उस पुत्र की याद में बिसर गई थी, भूल गई थी। अब तू यहां से चले जाएगा तो मुझे फिर उसी पुत्र की याद आएगी। अगर तू गुरु दक्षिणा देना चाहता है तो मेरे उसी पुत्र को ला करके तू वापस दे दे। भगवान ने कहा ठीक है भैया। बस समुद्र के पास गया है इतना मैया ने बोला। अब भगवान तुरंत समुद्र के किनारे गए। गुरु माता की आज्ञा पार करके कृष्ण और बलराम दोनों समुद्र तट पर पहुंचे। समुद्र के सम्मुख उन्होंने आदेश दिया गुरुपुत्र प्रदीयताम, हमारा जो गुरुपुत्र है उसको तुरंत ला करके दो। क्योंकि मैया कहती है समुद्र में डूब गया था, कहीं समुद्र की तरफ गया था। समुद्र तुरंत प्रकट हुआ, हाथ जोड़ करके बोला सरकार आप कोई सेवा बताइए। भगवान ने कहा गुरुपुत्र प्रदीयताम, मेरे गुरुपुत्र को दीजिए। कहा महाराज मुझे नहीं पता है कि इस समुद्र में कोई गुरुपुत्र आपका आया था। हाँ इसमें एक राक्षस रहता है, शायद उस राक्षस के पास हो, मुझे पता नहीं है, मैं उसके पास जा नहीं सकता, वो बड़ा खतरनाक राक्षस है। तो भगवान ने कहा कौन राक्षस, कहाँ रहता है? कहा समुद्र के भीतर रहता है, उसी ने कहीं चुराया। तो वो भगवान तुरंत समुद्र के अंदर प्रविष्ट हुए। शंखासुर नाम का जो राक्षस था वो शंखासुर के पास गए। कहा गुरुपुत्र प्रदीयताम, हमारे गुरुपुत्र को दो। उसको पता नहीं, उसने कहा मेरे पास कोई गुरुपुत्र नहीं है। वो भगवान से लड़ने लगा। भगवान ने वही शंखासुर का वध कर दिया। उसके पास एक शंख था पांचजन्य नाम का, वो पांचजन्य शंख भगवान वहां से चुरा लेकर के आ गए और उस शंख को लेकर सीधे यमपुरी पहुंचे
और यमराज के दरवाजे में जोर से शंख बजाया। भगवान ने वही पांचजन्य शंख बजाया, और जैसे ही शंख बजाया तो यमराज जी घबराए, आगे हाथ जोड़ करके, महाराज आपने इतना कष्ट क्यों किया, हमें बता देते, हम आपके पास आ जाते। लीला मनुष्य हे विष्णु युवयो कर्माम किम, दंडवत किया। कहा महाराज आप दोनों तो साक्षात नारायण का स्वरूप हो, कहिए सरकार मैं आपकी क्या सेवा करूं। इस दास को आपने कैसे याद किया। यमराज के पास पहुंचे, यमराज के पास भी वही बात बोली, गुरुपुत्र प्रदीयताम, हमारे गुरुपुत्र को दीजिए आप, हमारा गुरुपुत्र आपके। अब यमराज के पास ही जाएगा लास्ट में। यमराज ने कहा महाराज यहाँ तो जो भी आता है देखो वो अपने कर्मों के बंधनों में बंध जाता है। उसने जैसे कर्म किए हुए होते हैं उन्हीं कर्मों की क्रियाओं को भोगता है। यदि उसने ऐसा कुछ कर्म किया होगा तो कर्म बंधन में आया होगा महाराज, तो उसके कर्मों का मैं क्या करूंगा बताओ। भगवान बोले मेरी आज्ञा है तो इसके आगे तुम्हें बोलने की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रपति जी की जैसी पावर होती है ना, किसी को भी चाहे मृत्यु दंड से रोक सकते हैं। राष्ट्रपति जी कहते हैं मैंने साइन कर दिया, इसको फांसी नहीं दी जाएगी, फिर कोई आर्गुमेंट नहीं करता उसके आगे। ऐसे ही भगवान ने बोला मेरी आज्ञा है तुरंत लेकर के आओ। तो गुरुपुत्र को ढूंढ करके यमलोक से तुरंत वापस लाया गया और भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। इसके साथ ही उसके जितने गुरुपुत्र के जितने बही खाते यमराज ने बनाए थे वो सब बंद कर दिए, क्लोज। अब कोई केस नहीं चलेगा उस पर। भगवान की ऐसी लीला है। भगवान प्रसन्न हुए और यमराज को भी भगवान ने आशीर्वाद दिया। अब भगवान को देखो यमराज अपने घर के अंदर नहीं ले गया, दरवाजे पर ही खड़ा करके आया, हमारा रूपों में ढूंढ के लाता हूं। अब भक्तों ने पूछा भैया अंदर क्यों नहीं ले गया। अब बड़े बड़े विद्वान लोग, भागवत के जो टीकाकार लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, वो इस बारे में शंका करते हैं कि भगवान को दरवाजे पर इतने, भगवान किसी के घर पर जाए और उसको घर पर ना बुलाए। यमराज ने कहा अगर मेरी यमपुरी में भगवान अंदर प्रवेश कर जाते, जितने पापी घर के अंदर हैं, अगर वो भगवान का दर्शन कर ले तो मेरी तो यमपुरी खाली हो जाती, सब बैकुंठ पहुंच जाते, मेरा तो रोजगार समाप्त हो जाता। इसलिए भगवान को कहा प्रतीक्षताम, आप रुकिए तब तक मैं देख करके आता। भगवान रुके रहे, जब ढूंढ करके लाया तब उसने भगवान के हाथ में सौंप दिया। तो इस प्रकार प्रभु को प्रणाम करके विदा किया। यमराज ने, भगवान ने गुरुपुत्र ला करके गुरु माता को भेंट कर दिया। देखो गुरु माता को जो दक्षिणा देनी थी वो भेंट की। इसके बाद वर्षों तक, अब वर्षों बाद किसी का पुत्र किसी को मिल जाए, अरे उसके तो आनंद का पारावार तो सीमा रही नहीं जाएगी उसकी। इतना आशीर्वाद दिया दोनों ने, गुरु माता ने भी और गुरु जी ने भी, गर्गाचार्य जी ने भी और उनकी पत्नी ने भी, दोनों ने खूब अनंत अनंत आशीर्वाद दे करके गुरु दंपति को प्रणाम करके दोनों मथुरा की तरफ लौट आए। अब मथुरा लौट करके 14 वर्ष पूरे हो चुके थे। अब भगवान को वृंदावन की याद आई, मैं तो परसों बोल करके आया था, यहाँ तो हो गए 14 साल, ये बड़ी गड़बड़ हो गई। आगे फिर भगवान ने कल उद्धव जी को अपना दूत बना करके गोपियों के पास संदेश दे करके भेजा। बोलवा के बिहारी लाल की, कल की कथा में सुनाएंगे थोड़ा सा सूक्ष्म रूप से। बोल भागवत भगवान की जय। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, भजो नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे हरि 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 हरि, जय जय नारायण नारायण हरि। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन के मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, सारवी दुर्गर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबरी के बेर सुदामा के तंडुल, सबरी के
सबसे ऊंची प्रेम सगाई सुर पूरे ही लायक नाही सुर पूरे ही लायक नाही एक मुख करनी बड़ाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे